क्या आपको पता है कि हमारे जिस्म में भी गोल्ड यानी सोने की कुछ मिकदार पाई जाती है और पुराने वक्तों में चूहों को बम डिफ्यूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और पहाड़ी के एंड सेंटर में बनाया जाने वाला ये घर किसका है और इसका रास्ता कहाँ से आता है, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम गाइज, मैं हूँ नदीम भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल भट्टी ऑफिशियल। साइंस के मुताबिक ज्यादातर ज़हीन लोग अपना ज्यादा वक्त अकेले बसर करते हैं क्योंकि इनको अकेले रहकर सोचने का मौका मिलता है। ज़हीन लोग ज्यादा लोगों में बोर हो जाते हैं। ज़हीन लोग एक दीवार को देखते देखते ही सोचते रहते हैं। असल में वो इस दीवार को नहीं देख रहे होते बल्कि वो इस दीवार के जरिए किसी नई इजाद के बारे में सोच रहे होते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा ही है? तो आप भी उन लोगों में शुमार होते हैं जिन्होंने दुनिया में अपना नाम पैदा किया। आपने अपनी या दोस्तों की बर्थडे तो सेलिब्रेट की होगी और यकीनन आपको मज़ा भी आता होगा, मगर इस फैक्ट को सुनकर आपको इससे भी ज़्यादा मज़ा आएगा। 1987 में गोल्डन गेट ब्रिज की 50वीं सालगिरह मनाई गई। जी हाँ, ये हकीकत है, एक ब्रिज की सालगिरह। यूनाइटेड स्टेट में बनाई गई इस पुल की 50वीं एनिवर्सरी के मौके पर 8 लाख से ज्यादा लोगों ने शिरकत की और लोगों को पहली दफ़ा इस पुल पर पैदल सफ़र करने का मौका मिला। हमें अपने होमवर्क की वजह से हर वक्त बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है और सबक याद करना हमारे लिए सर दर्द ही बन जाता है क्योंकि हमें इसके लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती थी। तब जाकर कहीं 1 या 2 घंटे की लगातार मेहनत के बाद कुछ थोड़ा बहुत सबक याद कर पाते थे। पर क्या आप जानते हैं कि हमारा दिमाग उस सबक के मुकाबले में गाने की लिरिक्स बहुत जल्दी याद कर लेता है। बस 1-2 दफ़ा ही गुनगुनाने से हमें पूरा गाना याद हो जाता है। इसका मतलब सबक भी हमें गानों की तरह पढ़कर याद करना होगा। इंसान के जिस्म में बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं होता। जैसे क्या आप जानते हैं कि हमारी आईब्रोज हर 64 दिन बाद नई पैदा होती हैं, मगर हमें इसका एहसास ही नहीं होता क्योंकि इनके बढ़ने का हमें मालूम ही नहीं होता, जिसकी वजह उनके एक एक बाल की ग्रोथ अलग अलग है। दोस्तों, सोना इस दुनिया में हर इंसान की चाहत माना जाता है, चाहे वो इसकी कीमत की वजह से हो या इसकी खूबसूरती की वजह से। हर बंदा सोना यानी गोल्ड लाइक करता है, मगर क्या आप जानते हैं कि हर इंसान के ब्लड में भी सोना पाया जाता है। हमारे ब्लड में सोने की मिकदार बहुत कम यानी 0.2 मिलीग्राम होती है और इसके साथ साथ हमारे जिस्म में एल्यूमिनियम की इतनी मिकदार होती है कि उससे एक छोटा नाखून बनाया जा सकता है। मिस्र के पिरामिड के मुतालिक तो हर कोई जानता है, मगर आज तक इनके बनाने का मकसद और इनके बनाने के तरीक़ेकार को कोई भी नहीं समझ पाया, और कुछ समझा भी गया तो क्या सराइयों के अलावा कुछ भी नहीं था। आज तक इस मिस्ट्री को कोई नहीं समझ सका कि इतने बड़े बड़े पत्थर कैसे ऊपर पहुंचाए गए और इनको कैसे काटा गया। मगर अब एक नई बात ने जन्म ले लिया है। आपने पिरामिड के टॉप का तो मुशाहिदा किया होगा, जो कि इतना वसी है कि एक आदमी के चलने के लिए 30 फुट की जगह मौजूद है। मगर कहते हैं कि शुरू से ये पिरामिड ऊपर से फ्लैट नहीं था बल्कि ये एक मुसल्लस की शक्ल बनाता था, मतलब टॉप से भी ये तकूनी था और इसके टॉप पर एक तकूनी शक्ल का पत्थर भी मौजूद था जिसे कैपस्टोन कहा जाता था, जो कि अब नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि 30 फुट की लंबाई का वो पत्थर आखिर कहाँ गया और कौन ले गया? आज तक ये एक सवाल ही बना हुआ है और ये एहराम आने वाले लोगों के लिए बहुत से सवाल पैदा करते हैं जिनका कामिल जवाब नहीं मिल पाता। दोस्तों, आपने बम डिफ्यूज करने के बारे में तो सुन रखा होगा और जैसा कि आप जानते हैं कि इस काम में बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस मकसद के लिए कम्बोडिया में चूहों का इस्तेमाल किया जाता है और इन्हें ज़्यादातर लैंड माइनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इनका वज़न बहुत ही कम होता है, जिससे बम फटने का ख़तरा नहीं रहता। बात करेंगे कम्बोडिया के सबसे बड़े चूहे मगावा की, जिसने अभी तक 71 बारूदी सुरंगें और 38 बम सूंघ कर निकाले हैं। क्योंकि इनकी सूंघने की हिस्स बहुत तेज होती है, इसलिए इनको इस काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कम्बोडिया के इस चूहे को गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया है क्योंकि इसने 2.4 मिलियन मुरबा मील की जमीन से लैंड माइनिंग डिफ्यूज करवाए हैं। इटली के पहाड़ों में मौजूद इस कमरे को देखकर चौंक जाते हैं और ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि ऐसा क्या है कि ये घर पहाड़ों के दरमियान में बनाया गया और क्यों बनाया गया और आखिरकार इसका रास्ता कहाँ है और कैसे इस घर तक रसाई मुमकिन है। पहली और दूसरी जंग अजीम में इटली के पहाड़ों में ये घर बनाया गया था जो कि इटली के फौजियों को पनाह देता था, मगर हैरत की बात तो यह है कि इसका कोई रास्ता नहीं है बल्कि इस पर क्लाइंबिंग करके पहुंचा जा सकता है।
कनाडा का लड़का टेरी फॉक्स कैंसर के मर्ज में मुबतला था, जिसने मरने से पहले 143 दिनों में 5373 किलोमीटर का फासला तय किया। उसने मरने से पहले कनाडा के हर बंदे से $1 जमा किया। 1981 में कनाडा की आबादी 24 मिलियन थी। इसने 143 दिनों में $24.17 मिलियन जमा करके अपना मकसद हासिल कर लिया। उसकी मौत के बाद एक फाउंडेशन बनाई गई जो कि कैंसर के मरीजों के लिए काम करती है। टेरी फॉक्स इस काम के लिए एक लाइक तो बनता है। बात करते हैं इंडिया में पाए जाने वाले एक पौधे की, जिसे इंडियन पाइप के नाम से जाना जाता है। ये पौधा कुदरत के अजायब शाहकारों में से एक है। इस पौधे में क्लोरोफिल नहीं होता और ये सूरज की रोशनी के बगैर भी होने की ताकत रखता है। ये देखने में बहुत ही हैरान कुन लगता है। इस पौधे के रिलेटेड आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।